मिलनसार और जितने भी उपमाएं दूं वो कम है। माननीय बाबूजी से आग्रह करूंगा कि आप इन बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। उससे पूर्व सरपंच साहब श्री मोतीलाल जी का आप अपना उद्बोधन प्रदान करेंगे। श्री मोतीलाल जी गुजर साहब। मुख्य अतिथि बाबूजी रामनारायण जी पूर्व विधायक साहब, मकरेड़ा के सरपंच साहब हनुमान जी वैष्णव साहब, बुधवाड़ा सरपंच साहब जगदीश जी गुजर, उप सरपंच साहब के प्रतिनिधित्व कर रहे गुमान जी देवासी, पीओ मैडम, शाला स्टाफ, प्यारे बच्चों, मेरा निवेदन है बाबूजी से कि यहाँ पे एक तो 10वीं और 12वीं क्लास के लिए बोर्ड का सेंटर नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ से जाने के लिए 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर दूर पिसागढ़ जाके एग्ज़ाम देना पड़ता है बच्चों को आने जाने के लिए बस की व्यवस्था है नहीं, इसलिए कई बार परीक्षा चूक जाती है। तो आपसे आग्रह है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से एक यहाँ पे परीक्षा का केंद्र करवाया जाए, कृपा करावे। और आसवाल एक यहाँ पे बालिका विद्यालय नहीं है। मेरा आपसे हाथ जोड़ विनती है कि 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं आज की तारीख में इस गांव में, और आसपास में सब गांवों के अंदर अलग अलग स्कूल हैं, लेकिन तरनोज प्रॉपर में 1000 लड़के यहाँ पे स्ट्रेंथ है। एक बालिका विद्यालय हो जाए तो बालिकाओं का स्कूल अलग हो जाए और छात्रों का अलग, छात्राओं का अलग। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि ये जो बजट पेश हो रहा राजस्थान का अभी, ये बड़ा कठिन काम है और ये आपको ही करवाना पड़ेगा इस गांव के लिए, इस पंचायत के लिए। यहाँ पे बालिका विद्यालय है नहीं, 20 किलोमीटर दूर पिसागढ़ जाओ या फिर नागेड़ आओ और या फिर रास, इनके अलावा बालिकाओं के लिए विद्यालय है नहीं। और यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर ही बहुत बड़ी मुश्किल से छात्राएं पढ़ती है, उनको पढ़ाने में आने जाने में बहुत बड़ी भारी परेशानी होती है। आपसे निवेदन है कि ये कार्य करवाने की कृपा कराओ। जय हिंद, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मोतीलाल जी। जो हमारे विद्यालय की जो मांग थी वो आपने पहले ही आपके समक्ष रख दी, क्योंकि यहाँ के बच्चे बोर्ड परीक्षा देने बहुत दूर जाते हैं, बहुत सारी परेशानी आती है। तो ये हमारी एक जायज़ इन बच्चों के हित में एक मांग है कि आप इसको थोड़ा सा बहुत ही सीरियसली लेकर के यहाँ बोर्ड का सेंटर अगर स्थापित हो जाए तो इन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसके साथ ही यहाँ के बच्चे जो दूरस्थ क्षेत्रों से आते हैं, इनके लिए बालिका विद्यालय अगर खोल दिया जाए तो इन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब मैं माननीय पूर्व विधायक साहब जो बहुत ही सहज सरल और एक छोटे से बुलावे पर हमारे बीच उपस्थित है, मैं माननीय पूर्व विधायक श्री रामनारायण जी गुजर साहब, जिनको प्यार से सभी बाबूजी कहते हैं, आपसे आग्रह करूंगा इन बच्चों का हौसला अफजाई करें। माननीय पूर्व विधायक साहब। आज के एनुअल फंक्शन में आए हमारे साथ मकराड़ा के सरपंच साहब, बुधवाड़ा के सरपंच साहब, आपके सरपंच माननीय मोतीलाल जी, सारे वार्ड मेंबर, गांव के भाइयों बहनों, अभिभावकगण, प्रिंसिपल साहिबा, आप लोगों ने जो एनुअल फंक्शन की तैयारी की है ये बहुत ही सराहनीय है। कम समय में बहुत अच्छी तैयारी की, बच्चों का इससे हौसला बढ़ता है ताकि आने वाले समय में बच्चे हर मुसीबत के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि स्टेज पर आज बोलना ही नहीं, दूसरे जो प्रोग्राम दे रहे हैं बच्चे, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी से ही बच्चे इतने होशियार हो जाएंगे तो आगे चलकर पंचायत समिति का, आपका गांव का, कन्नौज का नाम करेंगे। इसके लिए मैं प्रिंसिपल साहिबा को और उनकी सारी टीम के अध्यापक भाई बहनों को धन्यवाद दूंगा। साथ ही अभी जो मोतीलाल जी ने बताया कि बोर्ड ने दूर दूर से विद्यार्थियों को जाना पड़ता है। अब बोर्ड की जो परीक्षा है वो फरवरी से चालू होगी, इसलिए
आप बहुत लेट हो गए, क्योंकि अब तो 15-20 दिन तो मुश्किल से रहे हैं, इसलिए कोशिश करूंगा अगर हो जाता है तो जरूर करवा देंगे, क्योंकि आपके सरादनाथ केसरपुरा में अभी बोर्ड की 10 दिन पहले घोषणा हुई है और उनको लेटर मिल गया है। अगर मान लो अभी भी हो सका तो कल से ही प्रयास करते हैं। और इसी तरह जो बालिका विद्यालय है, इसके लिए तो पहले से ही माननीय मंत्री जी को दे रखा है। विधानसभा के बाद अगर इसका जो भी कोशिश होगी पूरा करेंगे, ताकि हमारी बच्चियां इधर उधर नहीं जाकर यहीं पढ़ें और शिक्षा प्राप्त करें। आप लोगों ने जो बताया कि 1000 बच्चे पंचायत में पढ़ते हैं आपके स्कूल और आसपास के स्कूलों में, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिक्षा बहुत आवश्यक है। और जिस तरह से हमारी सरकार ने बच्चियों को जो सुविधा दे रखी है आज शिक्षा के लिए और बच्चों के लिए, जो हर प्रकार की सुविधा है आगे बढ़ने के लिए। बच्चों, अब टाइम आपका है, आने वाला समय आपका है, आपको पूरी मेहनत करनी चाहिए। आज जो बच्चे टॉपर रहेंगे वही आगे बढ़ पाएंगे। शिक्षा पहले की ये नहीं है कि डिग्रियां ले ली और हो गए। आज तो नौकरियों में भी आधा % में भी फर्क पड़ जाता है। इसलिए आप लोग जो भी यहाँ से आज विदाई समारोह में जा रहे हैं, उनके भविष्य की कामना करता हूँ और आगे चलकर आप अच्छी शिक्षा दें। आप लोगों ने आज हमें बुला के स्वागत सम्मान किया, गांव के लोग पधारे, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोले भारत माता की। हमारे बीच में माननीय पूर्व विधायक साहब एक अल्प निवेदन पर यहाँ पधारे और बहुत ही सहज सरल रूप में अपनी बात हम तक पहुँचाई और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए शुभकामनाएं दी। आप निरंतर पढ़ें और आगे बढ़ें, क्योंकि ये शिक्षा का समय है और जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। आपने आश्वस्त किया बोर्ड का सेंटर, लेकिन अभी कुछ समय अभी इतना है नहीं, वास्तव में सही बात है, लेकिन फिर भी हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि आने वाले समय में इस विद्यालय में ये बोर्ड का सेंटर स्थापित हो, साथ ही बालिका विद्यालय भी हो, तो यहाँ की बालिकाएं दूरस्थ क्षेत्र में न जाकर के यहीं रह करके पढ़ाई कर पाए। ऐसे ही आपने हम सबको शुभकामनाएं दी है, आपका आशीर्वाद दिया। विद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आपने अपना अमूल्य समय यहाँ निकाला इन बच्चों का और हम सबका हौसला अफजाई किया। इस एक बार पुनः प्रधानाचार्य मैडम की ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से, SDMC और SMC सदस्यों की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी भोजन के लिए पधारें और बच्चे यहीं बैठेंगे। अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले बच्चों को हम पारितोषिक